ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल में, इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब विद्यार्थियों क्लास 9th का पार्ट 2 दी शहनाई या बिस्मिल्लाह खान पढ़ने का प्रयास करेंगे। अटेंशन ऑल ऑफ यू। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, डू यू नो, क्या आप दीज पीपुल, इन लोगों को जानते हैं? व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले, वह किस प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। यहाँ पर चित्र दिया गया है, आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए। थिंक ऑफ द शहनाई, शहनाई के बारे में विचार कीजिए। एंड दी फर्स्ट थिंग, और उन प्रथम वस्तु के बारे में सोचिए। यू विल प्रोबेबली इमेजिन, तुम शायद एक कल्पना कर सकते हो। इज ए वेडिंग, शादी विवाह में, अथवा अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन, सामान्य कोई कार्यक्रम अथवा फंक्शन कार्यक्रम में। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, नेक्स्ट वुड, अगले शायद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं, जो द शहनाई मेस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो शहनाई के एक मेस्ट्रो में संगीतकार के रूप में वाद्य यंत्र को बजाने का कार्य किया है। तो ये तो रहा, इसके बारे में थोड़ा बताया गया है। अब यहाँ से आपका ये चैप्टर प्रारंभ है। अटेंशन ऑल ऑफ यू वंस अगेन। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Shrill means होता बहुत कर्कश, unpleasant means जिसमें आनंद ना हो, साउंड। तो सम्राट औरंगजेब ने रॉयल रेजिडेंस अर्थात राजनिवास में पुंगी नामक वाद्य यंत्र को, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मीन्स वाद्य यंत्र को बजाने पर, प्लेइंग बजाने पर बैंड कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। अर्थात सम्राट औरंगजेब ने राजनिवास में पुंगी नामक वाद्य यंत्र को बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया। तब क्या हुआ कि फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी आवाज बहुत तीखी और कर्कश थी। पुंगी बीकेम द जेनेरिक नेम फॉर नीडेड नॉइज मेकर्स। ध्यान दीजिएगा, पुंगी नरकट से बने, रीडेड नॉइज मेकर, रीडेड अर्थात नरकट से बने हुए, ध्यान दीजिए, शोर, नॉइज मेकर शोर मचाने वाले सभी वाद्य यंत्रों का जेनेरिक नेम, सामान्य नाम बन गया था। Few had thought, कुछ लोगों ने यह विचार किया, that कि it would one day be revived, इसे एक दिन पुनर्जीवित किया जा सकता है। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। ध्यान दीजिए, प्रोफेशनल म्यूजिशियन, पेशेवर संगीतकारों के परिवार का एक नाई, जिसकी हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेस, जिसकी राजमहल तक क्या था, एक्सेस टू मीन्स पहुंच थी, सोर्स था, ने क्या किया, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी, पुंगी की स्वर ध्वनि को सुधारने का, गुणवत्ता में सुधार लाने का निश्चय किया। फिर उसने क्या किया, ही चूज पाइप विद नेचुरल हॉलो, उन्होंने स्वाभाविक रूप से खोखले पाइप को लिया, स्टेम अर्थात खोखले पाइप को लिया। दैट इट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, यह पुंगी की अपेक्षा बहुत थोड़ा लंबा और चौड़ा भी था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और इस पाइप में 7 इन्होंने छेद कर दिए। व्हेन ही प्लेड इट, जब इसको बजाया गया, क्लोजिंग बंद करके, एंड ओपनिंग खोल करके, समाप्ति होस, जब उसके कुछ छेदों को बंद करके और कुछ को खोल करके बजाया गया, तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड,
तो बहुत कोमल और मधुर संगीत की आवाज उत्पन्न हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। ध्यान दीजिए, उसने इसे रॉयल्टी मीन्स राज दरबार के सामने वाद्य यंत्र को बजाया गया और एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, प्रत्येक व्यक्ति इससे क्या हुआ, प्रभावित हुआ। आगे कह रहे हैं दी इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम दी पुंगी, यह वाद्य यंत्र पुंगी से बिल्कुल भिन्न था। हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, इसे एक नया नाम दिया। एज द स्टोरी गो, जैसा कि कहानी कही जाती है, सिंस तब से। इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन दी सास चैम्बर्स, इसे सर्वप्रथम शाह के चैम्बर में बजाया गया। एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई बार्बर, और इसे सर्वप्रथम नाई बार्बर द्वारा बजाया गया। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसलिए इस वाद्य यंत्र को हम शहनाई कहते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड एस्पिशियस। एस्पिशियस मीन्स क्या होता है, शुभ होना। तो शहनाई की आवाज को क्या माने जाना, शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन, और इस कारण से, इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, इसे मंदिरों में भी बजाया जाने लगा। एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन, और यह किसी भी उत्तर भारतीय के नॉर्थ इंडियन वेडिंग, किसी भी उत्तर भारतीय विवाह का अनिवार्य अंग है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे विद्यार्थियों। वेडिंग इन द पास्ट अर्थात अतीत में, पहले दी शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इनजेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। रॉयल कोर्ट में शाही दरबार। ध्यान दीजिएगा, अतीत में शहनाई वॉज द पार्ट ऑफ द नौबत, शहनाई नौबत का भाग था, अथवा आप ये कह सकते हैं रॉयल कोर्ट, राज दरबारों में पाए जाने वाले 9 इंस्ट्रूमेंट, 9 परंपरागत वाद्य यंत्रों का एक क्या था, समूह था। अर्थात अतीत में शहनाई नौबत का भाग था, अथवा शाही दरबारों में 9 यंत्रों की परंपरागत समूहों का एक भाग था। अर्थात ये भी एक पार्ट था उसका। टिल रिसेंटली आप कह सकते हैं हाल ही तक। इट वाज यूज्ड ओनली टेम्पल्स, इसे मंदिरों में प्रयोग किया जाता रहा। एंड वेडिंग मीन्स मंदिरों और विवाहों के उत्सव में किया जाता रहा। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गो टू द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो यहाँ पर बताया जा रहा है इसका प्रयोग, द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, हाल ही तक इसका प्रयोग केवल मंदिर विवाहों में होता था। इस वाद्य यंत्र को मतलब इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज, शास्त्रीय मंच पर लाने का जो श्रेय है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। ठीक है, आगे करें। एज 5 year old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एनिशियंट स्टेट। एज ऑफ 5 year old, 5 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खां ऑफ डुमरिया इन बिहार के डुमरिया नामक गांव में प्राचीन समय से ही तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहार टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। वह नियमित रूप से नियर बाई बिहारी जी मंदिर टू सिंग, गाना गाने के लिए जाते थे। भोजपुरी चैता मतलब भोजपुरी चैता गाने के लिए बिहारी जी के मंदिर में वो प्रतिदिन जाया करते थे। एट द एंड, जब वो गाना समाप्त हो जाता, हुईच ही वुड अर्न बिग लड्डू बिग 1.2 kg, तो उन्हें क्या एक
1.25 kg मीन्स 1.25 किलो लड्डू दिया जाता था। अब प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, और यह पुरस्कार वहाँ के स्थानीय महाराजा द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years एगो, यह 80 वर्ष पहले की घटना है। दैन द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि यह छोटा बालक भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दी भारत रत्न प्राप्त करने के लिए दूर दूर तक यात्रा कर चुका है। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from बिहार। ध्यान दीजिए, 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खां बिहार की बिहार से एक संगीतकारों के सुविख्यात परिवार से संबंधित थे। आते हैं, कहने का तात्पर्य है 21 मार्च 1916 को जन्म लिए हुए बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है बिहार के बहुत बड़े संगीत परिवार, संगीत खानदान, प्रसिद्ध संगीत खानदानों से संबंध रखता है। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके जो दादाजी थे अर्थात उनके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा की दरबार के शहनाईवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एनेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, अर्थात उनके पिता पैगंबर बख्श और तथा पिता के पक्ष के दूसरे पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, कहने छोटे बालक ने प्रारंभिक जीवन से ही संगीत में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। एट द एज ऑफ 3 वर्ष की अवस्था में व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी। ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष की अवस्था में जब उनकी माँ उन्हें मैटरनल अंकल हाउस में सोता है मामा जी के घर बनारस लेकर गई, तो ध्यान दे बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खां अपने मामाओं को शहनाई का अभ्यास करते हुए देखकर फैसिनेटेड मीन्स होता मंत्रमुग्ध हो गए। सून शीघ्रता से बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, शीघ्र ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस के विष्णु मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। होयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले दी शहनाई, जहां पर बख्श शहनाई वादन के लिए क्या थे, नियुक्त थे। अली बख्श वुड प्ले दी शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। ध्यान दीजिए, अली बख्श जो थे वो शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह घंटों तक फॉर आवर्स घंटों तक बैठ करके अब जो मीन्स घंटे भर तक बैठा करते थे और लगातार क्या रहते थे, कैप्टिवेटेड मंत्र मुग्ध हो जाते थे। स्लोली धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। और ध्यान दीजिए इसमें धर्म जा रहा है, धीरे धीरे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र बजाने का पाठ आप कह सकते हैं लेना प्रारंभ कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और वो दिन भर इसका अभ्यास किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंगर अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड मीन्स अकेला, प्रशिक्षण लेना। फॉर ईयर्स यहाँ ध्यान दीजिए, आने वाले वर्षों में बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा के किनारे
यंग अप्रेंटिस युवा प्रशिक्षार्थियों की क्या है प्रिय स्थान बन गए थे, हांट्स बन गए थे। होयर जहां पर ही कुड प्रैक्टिस इंसल्ट, वह अकेले बैठकर अभ्यास कर सकते थे, मीन्स करते थे। दी फॉलोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज, कह रहे हैं कि गंगा के बहते हुए जल ने उन्हें नए रागों में एकाएक परिवर्तन लाया। इन्वेंट रेजेस दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड दी रेंज ऑफ दी शहनाई, अर्थात कहने का तात्पर्य है गंगा के बहते हुए जल जो थे ने उन्हें नए जो रागों में एकाएक परिवर्तन लाने, अर्थात नवीन रागों की इन्वेंट करने, रचना करने, और जिन्हें पहले अर्लियर में जिन्हें पहले शहनाई की सीमा से परे माना जाता था, कि कंसीडर किया, कि प्रेरणा दिया। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह अकम्पेंड दिस अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। बिस्मिल्लाह खां अपने मामा के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अकम्पेंड लिए, अर्थात भाग लिए। एट द एंड ऑफ द रेसिटल उस्ताद फैयाज खान patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." At the end of his recital, ध्यान दीजिएगा, उनकी संगीत प्रस्तुति के अंत में उस्ताद फैयज खान ने उस छोटे लड़के की पीठ को पैटर थपथपाई एंड कहा, वर्क हार्ड मीन्स मेहनत करो, और एंड यू शैल मेक इट, तुम अवश्य इसे कर पाओगे। और विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह खास बिग ब्रेक। ध्यान दीजिएगा, लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो के साथ बिस्मिल्लाह खां को बड़ा सुअवसर मिला। ही सून बीकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, अर्थात वह शीघ्र ही रेडियो में बहुधा सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। ध्यान दीजिएगा, व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद द शहनाई। जब भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो बिस्मिल्लाह खां ने राष्ट्र को अपनी किसी शहनाई से विधि से राष्ट्र को अपनी शहनाई से राष्ट्र का अभिवादन करने वाले फर्स्ट इंडियन, प्रथम भारतीय बने। ही पावर्ड हिज हार्ट आउट इनटू रॉक कॉफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने रेड फोर्ट, लाल किले के श्रोतागण, ऑडियंस के श्रोतागण के सम्मुख, जिनमें विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ध्यान भी शामिल थे। क्या किया था, पावर्ड हार्ट इनटू राग काफी, इस समय राग काफी में अपनी आत्मा उड़ेल दिया था। कहने का आशय यह है कि उन्होंने लाल किले श्रोतागण के सम्मुख, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और आप कह सकते महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, उसमें पावर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफी में अपना आत्मा उड़ेल दिया था, अर्थात शहनाई बजाने में पूरा अपना आत्मा उन्होंने झोंक दिया था। हु लाटर गेव हिज फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने नेहरू ने बाद में अपने प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी में दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे, बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इंडिया एंड अब्रोड। अब्रोड में होता विदेश, परफॉर्मेंस में होता प्रदर्शन करना। बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेशों में, अर्थात दोनों में, अनेक अविस्मरणीय प्रदर्शन कार्यक्रम किए हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वाज टू अफगानिस्तान।
उनकी प्रथम विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी, वेयर जहां पर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय दी मेस्ट्रो, ध्यान दीजिएगा, जहां पर राजा जिसे बादशाह जहीर शाह इस उस्ताद पर अर्थात दी गिफ्टेड हिम प्राइवेट पर्सन कारपेट्स एंड अदर सोवेनिर्स, तो जहां पर राजा जहीर शाह ने मेस्ट्रो इस संगीतकार पर, इस शहनाई वादक पर आप कह सकते हैं इतने वाज सो टेकन बाय, इतने मोहित हो गए दैट कि ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोविनियर्स, तो उन्होंने अब मूल रहे मतलब बेशकीमती ईरानी कालीन और अन्य ऐसे स्मृति चिन्ह उन्होंने इनको गिफ्टेड उपहार में दे दिया। दी किंग ऑफ अफगानिस्तान दैट ही दी किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट दी ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक, मीन्स अफगानिस्तान का केवल राजा ही इनके बिस्मिल्लाह खां के संगीत से ही आकर्षित केवल नहीं था, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह फिल्म एट फेस्टिवल, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट फेस्टिवल एक उत्सव में बिस्मिल्लाह खां के इस संगीत को सुनकर काफी अधिक इम्प्रेस्ड प्रभावित हुए। एंड ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, उन्होंने इस वाद्यंत्र के आधार पर उन्होंने एक फिल्म का नाम रख दिया जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। ठीक है, ये फिल्म वाज ए हिट, फिल्म बहुत प्रसिद्ध हुई, आप कह सकते हैं फिल्म बहुत नाम कमाई, और एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशंस दिल का खिलौना टूट गया, और बिस्मिल्लाह खां की रचना आप कह सकते हैं जिसे हम दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बेस्टर कह रहा है। फिल्म ने अपनी सफलता पाई, तो आगे कह रहे हैं फिल्म ने अपनी अपार सफलता पे और बिस्मिल्लाह खां की एक दिल का है टूट गया राष्ट्रव्यापी चार्ट बेस्टर, राष्ट्रव्यापी कीर्तिमान ध्वस्त करने वाली बनी। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन दी सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स टू फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड इन टू। डिस्पाइट मीन्स क्या होता है, इसके बावजूद बिस्मिल्लाह कह रहे हैं कि सिनेमा जगत में सिनेमा जगत में दी सेलुलॉइड वर्ल्ड मीन्स सिनेमा जगत में इस विशाल सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान का वेंचर्स फिल्म संगीत का जो वेंचर्स था, जो उपक्रम था, वो 2 तक ही सीमित था। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कनाडा वेंचर्स सनाधि अपन्ना, अर्थात विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवासन की कन्नड़ उपक्रम सनाधि अपन्ना, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद इम्पेसिस। ध्यान दीजिएगा, वो कहते थे मैं इस ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, मैं इस फिल्म जगत की आर्टिफिशियलिटी कृत्रिमता तथा ग्लैमर चकाचौंध के साथ नहीं हूँ, बल्कि ही सेज विद इम्पेसिस, वह ऐसा जोर देकर कहते थे, अर्थात मैं फिल्म जगत की कृत्रिमता तथा चकाचौंध के साथ निभा नहीं सकता हूँ, ही सेज विद इम्पेसिस, वह ऐसा जोर देकर कहते थे। आगे कह रहे हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, पुरस्कार और पहचान तीव्रता व प्रचुरता से प्राप्त होती है। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
ध्यान दीजिएगा, बिस्मिल्लाह खां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर, ध्यान दिए कि लिंकन मीन्स प्रेस्टिजियस में सम्मानित लिंकन के केंद्रीय हॉल में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया। मीन्स बिस्मिल्लाह खान ऐसे प्रथम भारतीय हुए जिनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सम्मानित लिंकन केंद्रीय हॉल में अपने वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उन्हें निमंत्रण दिया गया। ही आल्सो टुक पार्ट इन दी वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन दी कैनर्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन दी ओसाका ट्रेड फेयर। ध्यान दीजिएगा, उन्हें ही आल्सो टुक पार्ट इन दी वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, वह मॉन्ट्रियल के विश्व प्रदर्शनी में भाग लिया, अर्थात उन्होंने मॉन्ट्रियल विश्व प्रदर्शनी में भाग लिया और कान कला उत्सव में भी भाग लिया, एंड दी ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका व्यापार मेले में इन्होंने भाग लिया। अर्थात सो वेल नोन डिड ही बीकम इंटरनेशनल, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए। दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, तहर मश्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और ध्यान दीजिए, उनका नाम विश्व में प्रसिद्ध हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिससे कि एन ऑडिटोरियम तेहरान में, ध्यान दीजिएगा ईरान में है तेहरान, इतने पता कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम, एक श्रोतागण के नाम पर, ध्यान दीजिए, तहर मस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। अर्थात जो इतने प्रसिद्ध हुए, तेहरान में एक श्रोता कक्ष का नाम उनके नाम पर रख दिया गया, तहर मस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, आगे देखिए, नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण जैसे प्रसिद्ध पुरस्कार प्रदान किए गए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज रिवार्डेड इंडियस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोत्तम पुरस्कार दी भारत रत्न दिया गया, विद दी कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट। ध्यान दीजिएगा, विद दी कोवेटेड मीन्स होता बहुअभिलाषित या इच्छित पुरस्कार को उन्होंने अपने सीने से लगा लिया, समझ में। एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, प्रसन्नता से के साथ उनकी आंखें भर आई। ही से उसने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से शो, अर्थात जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वह यह है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अर्थात अपने बच्चे को संगीत सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान की संपन्नतम परंपरा है। इवन द बेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि पश्चिम भी अब हमारे संगीत को सीख रहा है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ध्यान दीजिएगा, खान साहब हैज ही इज फॉन्डली कॉल्ड इज exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns in the world. In spite of having traveled, सारे संसार की, in spite of having traveled all over the world, सारे संसार की यात्रा करने के पश्चात खान साहब एज ही फॉन्डली आस्क्ड, जैसा कि खान साहब जैसा कि उन्हें प्यार से कहा जाता है, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस। एक्सीडिंगली मीन्स क्या था, वेरी मच, अर्थात जैसा कि उन्हें प्यार से कहा जाता, फॉन्डली कहा गया था, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव से अत्यधिक प्यार है तथा एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और उनके लिए ये संसार के सबसे अद्भुत नगर हैं। A student of his once wanted him to head a Sinai school in the USA
and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. उनके एक विद्यार्थी ने एक बार वांटेड उन्हें यूनाइटेड यूएसए के स्कूल में शहनाई का प्रमुख मतलब उनका एक शिष्य यूनाइटेड स्टेट्स के एक स्कूल में शहनाई का उन्हें प्रमुख बनाना चाहता था. एंड द स्टूडेंट प्रोमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर. और उस विद्यार्थी ने वहाँ मंदिर बना करके बनारस के समान वातावरण बनाने का वचन दिया. बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब उससे पूछा, इफ ही वुड बी एबल टू, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. तो उन्होंने ये पूछा कि क्या तू गंगा नदी को भी ला सकेगा. लेटर, उसके बाद ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, उसने उनका कहा याद किया जाता है. दैट इज वाई, यही कारण है कि व्हेन एवर, जब कभी आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब मैं विदेश में होता हूँ, तो आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो मुझे हिंदुस्तान देखने की कामना होती. वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक आप ओनली बनारस, तो मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ. एंड दी होली गंगा, मैं बनारस और दी होली गंगा पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ. एंड वाइल इन बनारस, और जब बनारस में होता, आई मिस दी यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो मैं डुमराव के अपूर्व मट्ठे की याद आती है. ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ ऐसे दिया गया, आपसे डेटेड नहीं है. शेखर गुप्ता व्हेन पेट्रियट हैपन, शेखर गुप्ता जब बहुत पेट्रियट हैपन थे, अर्थात पेट्रियट मीन तो देशभक्त थे. डिड नॉट यू, तुम नहीं हो सकते. एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग इनटू पाकिस्तान, और उनके परिवार वाले पाकिस्तान के लिए मूव कर गए थे. बिस्मिल्लाह खान, गॉड फॉरबिड, भगवान दया फॉरबिड रखें. मुझे लीव बनारस छोड़ के जाना है. नेवर, कभी नहीं. आई वेंट टू पाकिस्तान वर, मैं एक बार पाकिस्तान गया था. आई क्रॉस्ड द बॉर्डर जस्ट टू से, जैसे ही मैं बॉर्डर को क्रॉस किया तो मैंने कहा आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान जाना है. आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं लगभग घंटों तक वहाँ रहा. आई सेड नमस्कार टू, मैंने वहीं से पाकिस्तान को नमस्कार कर दिया एंड सलाम कर दिया. आई वेलकम टू द इंडियंस, वेलकम जो इंडियन थी. आई हैड ए गुड लाभ, मैं उन पर बहुत हंसा. रीजर डाइजेस्ट अक्टूबर 2005 में ऐसा इन्होंने शेखर गुप्ता और बिस्मिल्लाह खान ने. पैसेज है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हेरिटेज. ध्यान दीजिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारत की संपन्न कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत में शेष है. कहने तात्पर्य है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत है. वन दैट जो एफर्टलेसली एक्सेप्ट, जो निष्प्रयास स्वीकारती है. दैट की ए डेवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल. अर्थात जो निष्प्रयास स्वीकारती है कि उनके जैसा भक्त मुस्लिम क्या था, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़े स्वाभाविक तरीके से प्ले दी शहनाई बजाता था. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2006 को प्रोलॉन्ग्ड इलनेस मीन होता बहुत लंबी बीमारी के बाद होगा. अर्थात उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का 90 वर्ष की अवस्था में 21 अगस्त 2006 को लंबी बीमारी के बाद देहावसान हो गया. ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल, अर्थात कहने का तात्पर्य है उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से किया गया. एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया. तो मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो समझ में आ गया होगा. थैंक ऑल ऑफ यू.